Dear friend, in this video talk about AC with capacitor. Capacitor इसका कैपेसिटेंस C है, हमने उसको उसके ऊपर अप्लाई किया हमने ऑल्टरनेटिंग EMF E नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियर है डिफरेंट. तो जब मैंने EMF अप्लाई किया कैपेसिटर के अक्रॉस में तो उसके अक्रॉस में करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V क्रिएट हुआ. तो डिफरेंट यहाँ दिखते हैं यहाँ पे V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने इनिशियली जो चार्ज Q दिया, इनिशियल चार्ज Q दिया और इस दोनों प्लेट के बीच में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हुआ जो कि करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है. समझ में आएगा. सो एग्जैक्टली देखते हैं आप ये. तो कैपेसिटेंस एग्जैक्टली दिखता है. कैपेसिटेंस जो है C वो क्या रहता है C इज इक्वल टू कहता है Q बाय क्या रहता है तुम्हारे पे V रहता है. तो Q हो जाएगा तुम्हारा CV, Q हो जाएगा तुम्हारे पे CV हो जाएगा. नाउ डिफरेंट यहाँ दिखता है ये. तो एग्जैक्टली हम देखते हैं यहाँ पे तो V जो होता है जो कि करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो और कुछ नहीं वो रहता है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो एग्जैक्टली Q तो C कर लेंगे E और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में लेंगे C का तुम्हारा E नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेंगे. नाउ डिफरेंट यहाँ हमने EMF E नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया हमने अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके इनिशियली हमने चार्ज Q दिया करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट हुआ और V और कोई नहीं वो आपका ऑल्टरनेटिंग EMF है जो आपने अप्लाई किया वो रहेगा. ठीक है E नॉट साइन ओमेगा टी है. अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को जो कि आप देख सकते हैं C E नॉट आपका साइन ओमेगा टी है. हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट यहाँ पे तुम्हारा dq बाय dt हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ये तुम्हारा C E नॉट हो जाएगा d बाय dt हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा. एंड डी यहाँ दिखते हैं यहाँ पे dq बाय dt क्या था करंट क्या तुम्हारा पे करंट होता है. C E नॉट है साइन टी कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा ओमेगा हो जाएगा. इधर से आए ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी. ओके क्लियर है. इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं इस कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी. सो फिर देखते हैं आप देखें एट साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 1 रहती है. इसका मतलब जब साइन मैक्सिमम है तो ऑफकोर्स आई भी मैक्सिमम रहेगा. तो इस तरह से आई को हम क्या लिख देंगे आई नॉट लिख देंगे मतलब वही आपका क्या आई मैक्स है. सो ये मैंने इसको आई मैक्स लिख दिया जिसको हम आई नॉट भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू और ये ओमेगा C E नॉट हो जाएगा जब साइन क्या रहेगा तुम्हारा पे 1 रहेगा. क्लियर अंडरस्टैंड. सो एग्जैक्टली देते हैं इसका मतलब पता चलता है कि ओमेगा C E नॉट की वैल्यू क्या है तुम्हारी आई नॉट है. देयरफॉर हम इसी इक्वेशन को क्या लिखेंगे आई इक्वल्स टू ये तुम्हारा होगा तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन यदि कंपेयर करेंगे एक आई का इक्वेशन और ई का इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटर को जो अप्लाई करते हैं है ना कैपेसिटर को जो हम सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे EMF जो होता है ओमेगा टी रहता है जबकि करंट जो होता है पाई बाई 2 आगे होता है. तो जिस सर्किट में हम कैपेसिटर अप्लाई करते हैं उसमें EMF जो होता है वो लैग बिहाइंड रहता है जबकि लीड में कौन है करंट क्या करता है पाई बाई 2 रेडियन से लीड करता है बाय द पाई बाई 2 रेडियन. डिफरेंट ऑफ यू हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन है आई नॉट हमारे पास ओमेगा C E नॉट है. डिफरेंट दिखता है ओमेगा सीधा लेके जाएंगे ये तुम्हारा हो गया E नॉट ओपन आई नॉट. यदि हम ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. बट यहाँ पे क्या कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. उसको हम XC कैसे दिखाते हैं XC से दिखाते हैं जो कि 1 ओमेगा C कहलाएगा. जबकि हम देखते हैं यहाँ पे ओमेगा क्या होता है तुम्हारा 2 पाई f होता है जो कि तुम्हारा C रहेगा ये तुम्हारा XC होगा. क्लियर अंडरस्टैंड ऑल व्यू देखते हैं आप ये. तो ये इसको XC और नथिंग बट कैपेसिटिव क्या होता है रिएक्टेंस होता है. ओके डिफरेंट हियर. सो इसके द्वारा आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द AC विद कैपेसिटर. बाकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.